आज हमें सभी सरसों के पेड़ को गेहूं के खेत में हिल कर काटना पड़ेगा और सरसों के पेड़ को काटने में इतना कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। और दिखाते हैं यह सब कैसे हुआ। आज जब हम सुबह में सोकर उठे तो हमारे भैया कहने लगे कि कल हम लोग पके सरसों को काट लिए थे, लेकिन आज जो गेहूं में सरसों का पेड़ है उन सभी को काटना है। तो इसीलिए भाई हम फिर से आज हसिया लेकर अपने खेतों की तरफ चल देते हैं और हम खेत के पास पहुंच जाते हैं। इन सभी सरसों को देख रहे हो ना, जो हमारे खेत के किनारे किनारे है और वो भी गेहूं में। इन्हीं सभी सरसों को हमें काटना है। तो इसीलिए मैं अपने माँ का नाम लेकर सरसों को काटना शुरू कर देता हूँ। लेकिन आज मुझे सरसों को खेत के किनारे काटने में बहुत रिस्क काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब खेत में झुक कर काटेंगे तो गेहूं का जो बाल होगा वो हमारे आँख में चुभ सकता है। तो इसीलिए हमें बहुत सावधानी के साथ इन सभी सरसों के पेड़ को काटना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे सभी सरसों के पेड़ को काट रहे हैं। लेकिन खेत के किनारे सरसों के पेड़ का अधिक पौधा नहीं है, सिर्फ एक इधर है तो एक उधर है, इसीलिए और काम अधिक पड़ रहा है। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि किसानी बहुत आसानी से हो जाता है। आप लोग देख रहे हो ना भाई, कितना रिस्क लेकर हम लोग किसानी करते हैं। लेकिन भाई कहने वाले तो कहकर चले जाते हैं। और भाई जब मैं अधिक समय तक कंटिन्यू सरसों के पेड़ को काटा तो देखा हमारे माथे पर से पसीना गिरना शुरू हो गया, क्योंकि भाई मेहनत तो लगता ही है और आज का धूप भी बहुत कड़ा है। लेकिन भाई मैं थोड़ा बहुत रेस्ट लेकर फिर सरसों के पेड़ को काटने आ जाते हैं। लेकिन भाई आओ आप लोगों को दिखाते हैं कि मैं सरसों के पेड़ को कैसे ढूंढ कर काट रहा हूँ। ये भाई जो खेत के बीच में गेहूं का पेड़ देख रहे हो, उसी के बगल में देखो सरसों का पेड़ भी है। इसीलिए भाई हमें ढूंढ कर सरसों के पेड़ को काटना पड़ रहा है। लेकिन भाई जब खेत में ढूंढने लगते हैं तो हमें साफ दिखाई देने लगता है सरसों का पेड़ मोटा होता है और गेहूं का पेड़ बहुत पतला। तो इसी ट्रिक पर मैं अपना काम करता हूं। अधिक परिश्रम करने के बाद मैं अपने खेत के साइड का सभी सरसों के पेड़ को काट देते हैं। और भाई जब मैं सभी सरसों के पेड़ को काट दिया तो देख रहे हो इधर डाढ़ पर कितना सारा सरसों का पेड़ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैं सभी सरसों के पेड़ को एकत्रित करके अपने कंधे पर रख कर लेकर चल देते हैं खेत के दूसरे साइड पर रखने, क्योंकि भाई इधर से सभी लोग आते हैं। यदि यह पेड़ रास्ते में रहेंगे तो सभी लोग पैर से दाब देंगे और हमारा सरसों नीचे गिर जाएगा, मुझे कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसे एक साइड रख दिए। लेकिन भाई आप लोग हमारे कल के ब्लॉग में देखे थे कि मैं जहाँ पर अधिक सरसों का पेड़ बोया था वहाँ का आधा सरसों काटा, लेकिन आधा नहीं काटा क्योंकि आधे कच्चे थे। तो इसीलिए भाई मुझे कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब हम चल देते हैं घर। लेकिन भाई कमेंट में बताना किसानी करने में मेहनत लगता है या फिर नहीं।